की चीज़ें हैं, ठीक है। सो यूलर ग्राफ और हैमिल्टन ग्राफ पढ़ने से पहले हम 3 टॉपिक देखते हैं। इट इज़ ए वॉक, पाथ एंड सर्किट। अगर ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको यूलर ग्राफ और हैमिल्टनियन ग्राफ भी क्लियर हो जाएंगे। सर्किट्स सर्किट्स लिख दिया तो मैं वॉक्स कर देता हूँ, पाथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉक क्या है, व्हाट इज़ वॉक, ठीक है। अगर वॉक को मैं डिफाइन करता हूँ तो कुल मिला के इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। अ वॉक इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट alternate sequence of vertices and edges, ठीक है। जहाँ पर यानी कि एक ये क्या होगा, एक अल्टरनेट है ना, वर्टिसेस आएगा देन एज आएगा देन वर्टिस आएगा देन एज आएगा, पर इसकी जो बिगनिंग है वो वर्टिस से होनी चाहिए, यानी कि इट इज़ ए बिगनिंग फ्रॉम वर्टिसेस एंड एंडिंग विथ वर्टिसेस। वर्टिस से चालू होना चाहिए और वर्टिस पे ख़त्म होनी चाहिए। तो ये तो एक सीक्वेंस हुई, ठीक है। सच दैट नो एज, ये इम्पॉर्टेंट है, नो एज appear यानी कि appears का मतलब नहीं, कवर्ड और ट्रेवर्स कर देता हूँ। सो इट इज कवर्ड और ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मोर देन 1, ठीक है। यानी कि एक ऐसी अल्टरनेट सीक्वेंस वर्टिसेस एंड एजेस की, ठीक है ना, जहाँ पर वर्टिस से आप स्टार्ट करोगे, वर्टेक्स पे ही एंड करोगे, और जिसमें कोई भी एज दोबारा रिपीट नहीं होगी, यानी कि कोई भी एज का रिपीटिशंस नहीं होगा, इट इज़ ए कॉल्ड वॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ तो लेट सपोज आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह से है, V1, इट इज़ ए V1, it is a V2, here it is a V3, एक सेल्फ लूप भी ले लेते हैं, here it is a V4, V5, और इसको मैं इधर भी कनेक्ट कर देता हूँ। एजेस की नेमिंग डाल देता हूँ, एजेस में ABCD कर देता हूँ, A B, इधर एक और मैं एज लगा देता हूँ, लेट सपोज G F E H D, ये सेल्फ लूप C, ठीक है। सो सीक्वेंस कुल मिला के इस तरह से हो सकती है। V1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम V1 से एज लिए, एज फॉलो किए, हम पहुँचे किस पे, एज V2, अल्टरनेट आ रहा, V वर्टिस देन एज, देन हम फिर वर्टिस V2, V2 के बाद हमने B एज को लेते हुए किस में पहुँचे, V3, V एज को लेते हुए हम किस में पहुँचे, V3 पर, ठीक है ना। B3 से हमने C एज ले ली और हम फिर वापस B3 पे, तो C एज लेके हम फिर वापस हम किस पे पहुँचे, B3 पर, ठीक है। B3 से
फिर हमने एज कौन सी ली, आपकी डी ले लेते हैं, लेट सपोज। तो डी से हम एज लेते हुए हम किस पे पहुँचे, V4 पे पहुँचे। सो इट इज़ ए V4, और V4 से हमने ई एज लेते हुए हम वापस लेट सपोज B2 पे पहुँच जाते हैं, वापस B2 पे पहुँच जाते हैं। तो इधर इट इज़ ए V2, ठीक है। और लेना है तो मैं चलो एफ एज लेते हुए मैं इट इज़ ए एफ, तो एफ एज लेते हुए हम किस में पहुँचे, V5 पे पहुँच गए। सो ये जो आपके ना ऑल्टरनेट सीक्वेंस मिली है आपके वर्टिसेस एंड एजेस की, जहाँ पर कोई भी एज, अगर मैं एज देखा जाए तो कोई भी एज आपकी रिपीट नहीं हुए। ये एज ABCDEF, ये आपको सीक्वेंस में लग रहा है कि ABCDEF, पर सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है कि आप ABCDF लो, पर हाँ कोई भी एज आपकी रिपीट नहीं है। सो इट इज़ ए कॉल्ड वॉक। ऐसा कोई भी ट्रेवर्सिंग आपकी वो क्या कहलाती है, वॉक कहलाती है। सो हैंस इट इज़ ए वॉक। क्लियर। अब वॉक आपकी है ना दो टाइप की होती हैं, वॉक्स आर टू टाइप्स। एक तो वॉक हो गई आपकी क्लोज वॉक, जिसको हम क्लोज वॉक कह दे देंगे, और दूसरी हमारे पास क्या होगी, इट इज़ ए ओपन वॉक। क्लियर। तो वॉक क्या है कि अल्टरनेट सीक्वेंस और जहाँ पर कोई भी एज रिपीट ना हो। तो देन क्लोज वॉक क्या हो जाएगी, क्लोज वॉक हो, ये इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जहाँ से भी हम स्टार्ट किया था, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया था, हम उसी वर्टेक्स पे अगर हम पहुँच जाते हैं तो वो वॉक क्या हो जाएगी, क्लोज वॉक हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वॉक to begin and at the same vertex, यानी कि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होगा तो वो वॉक क्या कहलाएगी, आपकी क्लोज वॉक। अदरवाइज वॉक इज नॉट क्लोज, सो it is called open walk. A walk that not closed is not closed is called open walk। ठीक है। तो अभी जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हुआ आप लोगों का, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स किससे हुई, V1 से हुआ, और एंडिंग वर्टेक्स V5 है। तो ये क्लोज नहीं हुई, ये क्या हुई, इट इज कॉल्ड ओपन वॉक। ओपन वॉक में हम, क्लोज वॉक में अगर हम इस तरह से पॉसिबिलिटी करते हैं कि हम V1 से चलते और वापस V1 पे ही आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या मिलती है, वो हमारे पास क्लोज वॉक मिलती है। सो इट इज़ ए ओपन वॉक। इसको मैं अगर आप स्टेटमेंट को लिख दें तो ये आपके पास ओपन वॉक हो गई। लेट सपोज अगर मैं क्लोज वॉक फाइंड आउट करता है इसमें, तो क्लोज वॉक क्या मिल जाएगी आपको, क्लोज वॉक अगर मैं फाइंड आउट करता तो कोई भी वर्टेक्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट सपोज V2 से मैंने स्टार्ट किया, V2 से मैंने E एज ली, V4 पे पहुंचा, V4 से H एज लेते हुए V5 पे पहुंचा, और F एज लेते हुए वापस B2 में पहुंचा। सो स्टार्टिंग वर्टेक्स एंडिंग वर्टेक्स आर सेम, सो दिस इज कॉल्ड क्लोज वॉक। ठीक है। वॉक की पर वो प्राइमरी कंडीशन है, वो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एज रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर EHF आपके रिपीट नहीं हुआ है जो एजेस। क्लियर यहाँ तक बात। अब बात करते हैं पाथ की। ठीक है। तो पाथ क्या है, ठीक है। अब पाथ की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन कुल मिला के इस तरह से होती है कि एन ओपन वॉक, यानी पाथ क्या होना चाहिए, ओपन वॉक होना चाहिए। यानी ओपन वॉक का मतलब कि एंडिंग वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स वो सेम नहीं होना चाहिए। और ओपन वॉक इन विच, अब क्योंकि वो ओपन वॉक है, अब पाथ बनने के लिए क्या चाहिए, वो ये चाहिए कि इन विच नो वर्टेक्स
appears more than once is called path। यानी कि पाथ के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ओपन वॉक जिसमें बात की गई है कि कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए और स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो पाथ कब बन जाएगी, जब वर्टेक्स भी कोई है ना आपके रिपीट नहीं होंगे। इट इज ए कॉल्ड पाथ। क्लियर। सो जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं अगर पाथ फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सपोज कुछ इस तरह से था हमारे पास। ऊपर वाला ग्राफ ये था जिसमें V1 ये, V2 ये थी एंड V3 ये वर्टेक्स था, V4 ये वर्टेक्स हुआ एंड V5 इट इज़ ए वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर मुझे पाथ निकालना है तो ओपन वॉक होनी चाहिए। मैं V1 से चला, V1 से ये वाली एज ली, इसको मैं A नाम दे देता हूँ। तो V1 A V2 देन, अच्छा इसमें एक सेल्फ लूप और था, मैं सेल्फ लूप और ले लेता हूँ। ये सेल्फ लूप और था। सो लेट सपोज इसको मैं B एज ले लेता हूँ। तो B एज लेते हुए हम किस पे पहुँचे, V3 पे पहुँचे। अब मैं सेल्फ लूप नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं सेल्फ लूप को कंसिडरेशन में करूँगा तो मेरी वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा। लेट सपोज अगर सेल्फ लूप को मैं x नाम दे देता हूँ, अगर मैं x एज को लेता हूँ तो B3 मेरा रिपीट हो जाएगा। तो वो रिपीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, तो कोई भी वर्टेक्स अपीयर नहीं होना चाहिए। तो आप x एज को नहीं ले सकते। आप B3 से लेट सपोज मैंने D को लेते हुए मैं V4 पे आ गया। एंडिंग वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स अलग अलग होना चाहिए। तो B1 और B4 लेट सपोज यहाँ पर मेरा पाथ खत्म हो जाता है। तो B1 4 एंड B4 आर सेम नहीं है। हर वर्टेक्स एक एग्जैक्टली एक बार आया, हर एज एक एग्जैक्टली एक बार आया। सो इट इज़ ए कॉल्ड पाथ। अब बात करते हैं बेटा सर्किट की। तो व्हाट इज सर्किट। तो अगेन अब जो सर्किट है वो क्लोज्ड वॉक होगा। और क्लोज वॉक, पाथ हमारा ओपन वॉक था, ये हमारा क्या है, क्लोज वॉक है। इन विच नो वर्टेक्स, अगेन कोई भी वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इनिशियल वन, क्योंकि क्लोज करना है ना आपको, जहाँ से स्टार्ट किया था आप और वहीं पर आपको वापस पहुँचना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल और जो एंड वर्टेक्स होगा वही रिपीट होगा। तो एक्सेप्ट द इनिशियल वर्टेक्स, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वो लास्ट में ही आके वापस आएगा। या आपको वहाँ पर वापस पहुँचना होगा। एंड द फाइनल, तो उसको छोड़ के कोई भी वर्टेक्स आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। तो अपीयर्स मोर देन once is called circuit। अब लेट सपोज उसी एग्जाम्पल में मैं फिर से लेके चलता हूँ। सो मैं फिर से मैं वो एग्जाम्पल बना लेता हूँ। उसी ग्राफ को V1 ये था, यहाँ से यहाँ पर ये हमारे पास B2 था, ये B3 एज वर्टेक्स था और यहाँ पर एक सेल्फ लूप थी, और ये V4 एक ये और ये B5। ठीक है ना। तो लेट सपोज हम अगर मैं सर्किट निकालता हूँ, एक तो कोई भी, क्योंकि क्लोज वॉक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा
V2 है तो एंडिंग वर्टेक्स भी V2 होगा, कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो B2 से चलते हैं हम। लेट सपोज हम B2 से लिया और B2 से इसको मैंने B एज बोला था उस समय, तो मैं B एज लेते हुए मैं B3 पे पहुंचा। B3 से मैंने D एज लेते हुए मैं V4 पे पहुंचा और B4 से मैं E एज लेते हुए वापस V2 पे आ गया। सो इट इज़ ए सर्किट, यानी कि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स आर सेम, कोई भी वर्टेक्स आपके रिपीट नहीं हुआ, कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, सो इट इज कॉल्ड सर्किट। अब बात आती है यूलर ग्राफ की। यूलर ग्राफ, तो बेटा यूलर ग्राफ बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा जिसके वजह से ये यूलर ग्राफ आया था, ठीक है ना। तो पहले वो प्रॉब्लम देख लेते हैं, बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, इट इज़ ए कॉल्ड कोहेंसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। तो यूलर ग्राफ बताने से पहले एक बार, क्योंकि इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से यूलर ग्राफ आया था, ठीक है। तो मैं आपको कोहेंसबर्ग की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। कोहेंसबर्ग एक जगह है जिसमें आपके पास एक ब्रिज है, BRIDGE ब्रिज, इसको हम ब्रिज प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कोहेंसबर्ग की जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली में इस तरह से है कि कोहेंसबर्ग में आपके पास एक रिवर बहती है, जिसको हम, रिवर का नाम जो है वो प्रीजेल रिवर है, जो है वो प्रीजेल रिवर है, ठीक है ना। और इस प्रीजेल रिवर के में 2 आइसलैंड हैं, इट इज़ ए 2 आइसलैंड, ठीक है। और जब ये रिवर है तो इस रिवर का आपका देखा जाए तो 2 बैंक्स होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिवर हो गई और 2 आइसलैंड हो गए, ठीक है। और इस रिवर पर, प्रीजेल रिवर पर देखा जाए तो आपके पास 7 ब्रिजेस हैं। तो मैं 7 ब्रिजेस में बना देता हूँ। ये मैं ब्रिजेस बना रहा हूँ, हालांकि ब्रिजेस जैसे नहीं लग रहे हैं, पर सपोज दैट इट इज़ ए ब्रिजेस, ठीक है ना। तो कोहेंसबर्ग की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इस रिवर के 2 बैंक्स हो गए, A, B एंड 2 आइसलैंड हो गए, C एंड D, ठीक है। आप किसी भी ABCD किसी भी पॉइंट से चलो और एग्जैक्टली सारे ब्रिजेस को एक बार आप ट्रेवर्स करते हो, एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स करते हुए जिस पॉइंट से चले थे ABCD में, जहाँ से पॉइंट से चले थे, आप उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाओ। क्या ये पॉसिबल है? तो इसको समझने के लिए मैं पहले है ना इसको ग्राफ का फॉर्म में दे देता हूँ कि लेट्स जो है वो आपके कुछ इस तरह से है कि हमारे पास पॉइंट A है, एक पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स C हो गया, एक वर्टेक्स B हो गया, एक वर्टेक्स D हो गया, क्योंकि 3 आपके पास 4 आपके पास वहाँ पर पॉइंट्स थे। तो A और C के बीच में 2 ब्रिजेस हैं, तो मैं 2 ब्रिजेस बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। CD के बीच में एक ब्रिज है तो CD के बीच में, और AD के बीच में एक ब्रिज है तो AD, BD के बारे बीच में एक ब्रिजेस है, और CB के में देखा जाए तो पॉइंट्स पे 2 ब्रिजेस हैं। तो ये ग्राफ फॉर्म हो गया उसका, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही कि किसी भी वर्टेक्स से आप चलते हैं और एग्जैक्टली हर एजेस को एक बार ट्रेवर्स करते हो, उसी वर्टेक्स पे हम वापस आ जाए, यानी कि मुझे चाहिए सर्किट। और सर्किट में कंडीशन ये है कि हर वर्टेक्स को कवर करना है, ठीक है, और जहाँ से चले थे आप वहाँ पर वापस आ जाओ, और एग्जैक्टली हर वर्टेक्स आपको, हर एक एजेस को भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम थी कोहेंसबर्ग की प्रॉब्लम, और ये आपका है ना 1736 में लियोनार्ड यूलर्स ने एक पेपर लिखा, रिसर्च पेपर लिखा, और उसमें ये बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम
नहीं सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक अपने ग्राफ का नाम दिया था जो कि उनके खुद के नाम से है, इट इज़ कॉल्ड यूलर ग्राफ। तो अब यूलर ग्राफ की डेफिनेशन अब इस तरह से बनती है कि एक तो वो क्या होना चाहिए, आपके पास क्लोज ग्राफ होना चाहिए। अगर मैं यूलर ग्राफ की अगर मैं पॉइंट्स वाइज अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक तो वो क्लोज वॉक होना चाहिए। यूलर ग्राफ क्या होगा, एक क्लोज वॉक, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था आप वहाँ पर चलो। ठीक है, दूसरी बात उसमें बोला था कि आप इस तरह से करोगे कि एवरी एज है ना, एवरी एज जो भी उस ग्राफ में एज होगी वो एवरी एज ऑफ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली एक बार आपको ट्रेवर्स करनी है और जहाँ से चले थे वहाँ पर आप वापस आ जाओ। क्योंकि वॉक लगा हुआ तो यानी कि कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वॉक वर्ड लगा हुआ है। क्लोज का मतलब नहीं कि आपके पास क्या होगा कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आप वापस आना है। वॉक से आपको केवल इतना टर्म मिला कि कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि आप हर एज को आप एग्जैक्टली एक बार ज़रूर ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, ऐसा ग्राफ अगर कोई मिलता है तो इट इज़ ए कॉल्ड यूलर ग्राफ। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को उन्होंने मिला के एक चीज़ बोल दी है कि इट इज़ ए कॉल्ड यूलर लाइन। ठीक है, यानी कि अब डेफिनेशन इस तरह से हो गई कि अगर किसी ग्राफ में आपको यूलर लाइन मिलती है, इन्होंने यूलर लाइन का मतलब क्या है, वो क्लोज वॉक होनी चाहिए और हर एजेस को एग्जैक्टली एक बार आपने ट्रिवर्स किया और जहाँ से चले हो वहाँ पर आप वापस आ जाओ। ठीक है, इट इज़ ए कॉल्ड यूलर लाइन। अगर यूलर लाइन मिलती है तो वो ऐसा ग्राफ आपके पास क्या होगा, यूलर ग्राफ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों से को, तो लेट सपोज एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, ये वर्टेक्स, ये बहुत सिंपल सा मैं सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ। आपने V1 से स्टार्ट किया, आपने A एज ली, B2 पे पहुँचे, B एज ली, V3 पे पहुँचे, C एज ली, आप कहाँ पे पहुँचे, V4 पे पहुँचे और D एज लेते हुए आप वापस V1 पे ले गए, तो यूलर लाइन मिल गई। यानी कि हर वर्टेक्स को आप हर एजेस को आपने एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स किया और जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, यानी V1 से आपने स्टार्ट किया था तो आप वापस V1 पे पहुँच गए। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द V1 और V1 से आप वापस पहुँच गए। सो ये ग्राफ आपका क्या हुआ, यूलर ग्राफ हो गया। ठीक है, क्योंकि यूलर लाइन मिल गई है आपको। ठीक है, लेट्स सपोज इसी ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। चेंजेस बात का मैं कर रहा हूँ कि ये ग्राफ मैंने अब इस तरह से बना दिया, V1, V2, V3, V4, इधर A, B, C, D और E एज। ये तो ग्राफ आपका यूलर ग्राफ हो गया था। ये जो ग्राफ था आपका वो इट इज़ ए यूलर ग्राफ। ठीक है ना, ये ग्राफ आपका यूलर ग्राफ हुआ। कंडीशन वही है, कंडीशन ये है कि आप लेट सपोज किसी भी वर्टेक्स से चल लो, इट इज़ ए फ्री ऑफ, मैं क्योंकि V1 लिखा तो मैं V1 से चलता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली हर एज को आपको क्या करना, एक बार ट्रेवर्स करना और जहाँ से चले थे आप वहीं पर वापस आ जाओ। ठीक है, क्लोज वॉक होनी चाहिए। तो अगर मैंने A को लेते हुए B2 पे पहुँचा, ठीक है, फिर B एज लेते हुए मैं B3 पे पहुँचा, अगर मैं E एज लेते हुए B1 पे पहुँच जाता हूँ, ठीक है ना, अब मैं वापस पहुँच जाता हूँ तो बाकी मेरी दोनों एज रह जाएंगी। और अगर मैं दोनों को भी, क्योंकि आपसे बोला गया इट इज़ ए क्लोज वॉक, तो क्लोज वॉक में आपसे सर्किट की बात नहीं कही है। ठीक है ना, तो अगर मैं D और V4 को भी, D को भी अगर कुल मिला के V1 से मैं फिर वापस V4 पे आता हूँ बाया D और V4 से मैं बाया फिर V3 पे आता हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स, यानी कि जो पाथ लिया वो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, अब यहाँ से यहाँ पर, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमारा सेम नहीं हुआ। V1 से हम स्टार्ट किया था और हम V3 पे हमारा ख़त्म हो गया।
तो ये सर्किट नहीं बना, मैं सॉरी क्लोज वॉक नहीं बना। जब क्लोज वॉक नहीं बना तो फिर ये यूलर लाइन भी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अगर मैं V1 पे ना जाके ई एज ना नहीं लेता हूँ, कुछ और एज लेने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई एज हमारी क्या हो जाएगी, आपसे छूट जाएगी। तो ऐसे ग्राफ में ये यूलर लाइन नहीं मिलेगी, सो इट इज़ ए नॉट यूलर ग्राफ, इट इज़ ए नॉट यूलर ग्राफ। क्लियर। अब मैं इस ग्राफ में एक और चेंजेस कर रहा हूँ, छोटा सा चेंज। लेट सपोज अब जो ग्राफ है वो इस तरह से है, इसमें भी नहीं पॉसिबल होगा, इसमें भी आपके पास नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अगर मैं आप ट्रेवर्स करोगे तो कोई ना कोई या तो आपके पास एज छूट जाएगी, ठीक है, या फिर आप स्टार्टिंग वर्टेक्स से जहाँ से चले थे आप उसी एंड वर्टेक्स उसी पर आप जाके ख़त्म नहीं कर सकते हो। हैंस इट इज़ ए नॉट ऑल्सो अ यूलर ग्राफ। मेरा कहने का एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ कि जिससे मैं जो पर्पस है मेरा वो आप फुलफ़िल कर दोगे। तो एक मैं स्टार ऑफ डेविड, एक फेमस सिंबल है जो आपने बहुत सारी मूवीज़, हॉलीवुड की मूवीज़ में भी आपने देखा हुआ है, ये स्टार बनता है। ये तो यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं, ये रहा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये सारे वर्टेक्सेस हैं, क्लियर। और ये भी वर्टेक्स हैं। ये मैं कहता हूँ यूलर ग्राफ है। ये आपके पास ये क्या है, इट इज़ ए कॉल्ड यूलर ग्राफ, ठीक है। ये यूलर ग्राफ मिल जाएगा क्योंकि आप कहीं से भी आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर दो, एग्जैक्टली हर वर्टेक्स को आप एक बार ट्रिवर्स करते हुए वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाते हो। लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, तो ये इजली इस वर्टेक्स पे पहुंचा, ये इजली इस वर्टेक्स पे पहुंचा, ये इजली इस वर्टेक्स पे पहुंचा, इस वर्टेक्स पे, फिर देन इस वर्टेक्स पे, फिर इस पे। कोई भी एज अभी तक मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इसी के ऊपर ट्रिवर्स कर दूँ, आजा भाई। सो ये ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ से फिर अब इंटर ले लूँगा वर्टेक्स को, है ना। ऐसा नहीं बोला जाता कि सर्किट्स, वर्टेक्स आप रिपीट कर सकते हो। सो वर्टेक्स मैं रिपीट कर रहा हूँ पर एजेस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सो विदाउट एजेस रिपीट करते हुए हम लास्ट में इस पर पहुँच गए, ऊपर बन गया। सो इट इज़ ए यूलर ग्राफ, क्लियर। सो यूलर ग्राफ में अगर अब ऑब्जर्व किया जाए कुछ चीज़ें, पहली बात कि ऐसा ग्राफ जिसको आप बिना पेन को उठाए, विदाउट पेन को लिफ्ट किए आप कोई ग्राफ, और विदाउट पेन को उठाए या बिना विदाउट लिफ्टिंग द पेन और रीट्रेसिंग द लाइन, अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो वो यूलर ग्राफ होगा। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं, जो हमारे पास दो यूलर ग्राफ मिले थे, एक तो पहला वाला ये मिला था और एक नीचे वाला ग्राफ, ठीक है। अगर मैं इन हर की वर्टेक्सेस की डिग्री अगर देखता हूँ तो इस ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। इस ग्राफ में V1, V2, V3, V4 हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि इवन नंबर में है। अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूँ, इट इज़ कॉल्ड स्टार ऑफ डेविड, डेविड की इस ग्राफ को नाम है बाकायदा स्टार ऑफ डेविड, ठीक है। तो स्टार ऑफ डेविड में अगर मैं चेक करता हूँ तो हर वर्टेक्स की डिग्री भी कितनी है, इस आइदर 2 और 4, यानी कि इवन है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी वो भी यूलर ग्राफ होगा। एक डेफिनेशन और ये बन गई,
ठीक है ना। अगर हर वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन में होती है तो यूलर ग्राफ हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखता हूँ, ये यूलर ग्राफ नहीं था आपका सेकंड नंबर का ग्राफ, तो सेकंड नंबर के ग्राफ में अगर देखा जाए तो V1 एंड V3 की जो वर्टेक्स की डिग्री वो कितनी ऑड है, इट इज़ 3, दैट इज वाई इट इज़ नॉट यूलर ग्राफ। आप यहाँ पर है ना वो चीज़ फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, यूलर लाइन आपको मिल ही नहीं पाएगी। सेम मैनर में अगर ग्राफ नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर भी हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3, डैट मीन्स इट इज़ ए ऑड नंबर, हर वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, सो इट इज उसमें भी आपको यूलर लाइन नहीं मिलेगी। क्लियर। तो यूलर ग्राफ को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हर वर्टेक्स की डिग्री आपकी कितनी हो, 2 हो, सॉरी इवन हो, हर वर्टेक्स की अगर डिग्री कितनी हो, इवन हो, तो यूलर ग्राफ में मिलेगा, यानी कि आपको वो यूलर लाइन मिल जाएगी विदाउट रिपीटिंग एनी एज, ठीक है आपको, और विदाउट लीविंग एनी एज, यानी एग्जैक्टली हर एज को आप एग्जैक्टली एक बार एनकाउंटर करते हुए आप जहाँ से चले थे उसी वर्टेक्स पर सेम पर आप पहुँच जाओगे, यानी यूलर लाइन मिल जाएगी आपको। क्लियर। तो अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ की। क्लियर। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि एक तो फिर वही बात कि एक ऐसा ग्राफ, ठीक है, जो कि क्या हो, क्लोज, जिसके अंदर हमें क्लोज वॉक मिल जाए, जिसके अंदर हमें क्या मिल जाए, क्लोज वॉक मिल जाए, ठीक है। और अब इसमें ये चीज़ बोल रही जा रही है कि जो वर्टिसेस जो हम ट्रेवर्स करेंगे वो एग्जैक्टली एक बार करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ G एग्जैक्टली वंस, ठीक है। अब क्योंकि क्लोज चाहिए तो आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स वो रिपीट हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेप्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स, ठीक है, यानी कि वो चीज़ आपकी क्या होगी, वो रिपीट हो जाएगी, क्योंकि आपको वॉक क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर आप यूलर ग्राफ में बोला गया था कि हर एज को एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स करेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ में बोला गया कि हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स करेंगे। और पर यहाँ पर वॉक भी वर्ड लगा हुआ है, वॉक वर्ड का मतलब नहीं कि एज कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि एज को आप छोड़ सकते हो पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है एजेस का। कोई एज आपसे लेफ्ट हो जाए जो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है, पर वर्टेक्स आपसे कोई भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए, हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स करेगा और जहाँ से चले थे आप वापस वहीं पर आ जाओगे। तो वो ऐसा ग्राफ अगर आपको मिलता है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। तो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके हैमिल्टोनियन ने बोला कि इट इज़ ए कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट। तो अब अगर आप डेफिनेशन बोला जाए कि हैमिल्टोनियन क्या है, ग्राफ क्या, तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट मिलता है, और हैमिल्टोनियन सर्किट्स में क्या होना चाहिए कि वो क्लोज वॉक होना चाहिए और हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स किया जाए और स्टार्टिंग वर्टेक्स एंडिंग वर्टेक्स आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि वॉक भी वर्ड इससे एसोसिएटेड है, तो कोई भी एज आपकी रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, हालांकि छूट सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ, दिस वन, नहीं इसको और चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। लेट्स सपोज you have started from V, you taken this is, इसको V1 ले लेता हूँ, तो V1 से मैं AS लेते हुए यहाँ पर पहुँचा, वर्टेक्स को ट्रेवर्स करने के लिए बात हो रही है एग्जैक्टली हर वर्टेक्स को, ठीक है। मैं B2 पे पहुँचा, B2 से AS लेते हुए लेट्स सपोज इट इज़ ए BS को लेते हुए हम किस पे पहुँचे, B3 पे, सो इट इज़ ए V3 को मैं
ये एज लेते हुए लेट सपोज इट इज़ ए बी सी कर देता हूँ, सी को हम करते हुए V4 पे पहुँचे, सो सी से हम V4 पे पहुँचे, V4 से हमने लेट सपोज ये वाली एज ले ली, तो डी एज लेते हुए हम V5 पर पहुँचे, ठीक है, V5 पर पहुँच गए, V5 से मैंने ई एज लेते हुए मैं V6 पे पहुँचा, तो ई एज लेते हुए मैं V6 पे पहुँच गया, B6 से मैंने ये एज ले ली, ABCDEF ले लेता हूँ, ठीक है, इट इज़ ए V6 V7, F से मैं V7 पे पहुँचा, V7 से मैंने ये एज लेते हुए, ठीक है, G एज लेते हुए मैं V8 पे पहुँचा, तो G एज लेते हुए मैं V8 पे पहुँच गया, और H एज लेते हुए, H को एज लेते हुए मैं किस पे पहुंचा, वापस V1 पे पहुंच गया। क्लियर? ठीक है ना। तो अब जो आपको जो मिला यहाँ पर स्टार्टिंग वर्टेक्स एंडिंग वर्टेक्स आर सेम, हर वर्टेक्स V1 V2 V3 V4 अप टू V8 तक हमने सारे वर्टेक्स कवर कर लिए, कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है, ABCD सारी एजेस हमने जो भी लिए हैं, कोई भी एज रिपीट नहीं हुई, तो हैंस इट इज़ कॉल्ड हैमिल्टनियन सर्किट। ये हैमिल्टनियन सर्किट मिला, अगर हैमिल्टनियन सर्किट मिला तो ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, हैमिल्टनियन ग्राफ हो जाएगा। सो इट इज़ ए हैमिल्टनियन ग्राफ। तो हैमिल्टनियन ग्राफ और यूलर ग्राफ में केवल अगर देखा जाए मोटा मोटा तो डिफरेंस ये होता है, उसमें एग्जैक्टली हर एजेस को लेने की बात की गई, इसमें हर वर्टेक्स को लेने के लिए बात की गई। उसमें हम यूलर ग्राफ में हम वर्टेक्सेस छोड़ सकते हैं क्योंकि वर्टेक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और यूलर हैमिल्टनियन ग्राफ में हम एजेस पे हम कुछ एजेस हम लेफ्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये, पर वॉक दोनों में है तो मतलब नहीं कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर?